जी बिल्कुल, इस वक़्त हम लोग कच्चे के इलाके में आए हुए हैं और ये आज ऑपरेशन का तकरीबन 19वाँ दिन है और ये शमशेर ख़ान ये जगह है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये कुछ दिन पहले नो गो एरिया था और यहाँ पर कोई रियासत की रीट कायम नहीं थी और डाकुओं का यहाँ पर राज था। और ये जो जगह है, अगर मेरे कैमरामैन अली आपको दिखाएँ तो ये वो जगह है कि जहाँ पर यहाँ पर डाकुओं की पनाहगाहें मौजूद थीं और डाकू यहाँ पर जो हैं वो लेके आया करते थे, जो यहाँ पर लोग हैं उनको अगवा करके और यहाँ पर वो रखते थे और जिसके बाद वो तावान का जो है मुतालबा करते थे। और अब पुलिस ने ये जो जगह है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई है। डीपीओ यहाँ पर आए थे, उनका यही कहना है कि 3 दिन लगे हैं उनको ये जगह खाली करवाने में और अब ये पुलिस के कैंप में तब्दील कर दी गई है। ये जो डेरा है ये अफजल जो है डकैत, उसका बताया जा रहा है कि ये वो हुआ करता था और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में डाकू जो है रहा करते थे, जिसको पुलिस ने खाली करवा लिया। इस साइड पे अगर मेरे कैमरामैन अली आपको दिखाएं तो उनका सामान भी पड़ा हुआ है डाकुओं का, जो वो यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। साथ ही दरिया सिंध गुड्डू बैराज है तो वो उस रास्ते से भाग गए हैं, साथ ही सिंध की साइड पे। लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात ये हो रही है कि चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन डाकुओं को घेरा जाए, जिनमें ज़ाहिर बात है पहले तो रहीम यार खान में भी ऑपरेशन किया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ राजनपुर है वहाँ से भी, सिंध कश्मीर से भी और बलूचिस्तान के एरिया से भी जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस वक्त भी जो है आपको बताएं तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तकरीबन 12 से 14 हज़ार पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर जो तैनात हैं। और यहाँ पर जो पीछे जितनी भी इनकी पनाहगाहें थी उनको मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया गया है और वो पनाहगाहें मिसमार कर दी गई हैं पुलिस की जानिब से और यहाँ से जो पूरा एरिया है वो क्लियर करवा लिया गया। जबकि पुलिस का यही कहना है कि जनाब जब तक एक भी डाकू यहाँ पर मौजूद है वो ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और इस दफ़ा मुकम्मल तौर पे जो कच्चे का इलाका है उसको डाकुओं से खाली करवा के ही यहाँ से वो जो है वो जाएंगे और इसके लिए इसकी पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। जी।